इतनी खामोश क्यों हो बेटा? माँ से कोई बात ही कर लो। बात वहां की जाती है अम्मी जहां आपकी बात सुनी जाए। क्या बात करूं मैं आपसे? मैं जानती हूँ तुम सारा की वजह से मुझसे बहुत नाराज हो। तो आप बताएं, मुझे नहीं होना चाहिए मुझे नाराज? अलीम, मोहल्ले में हम पहले ही बहुत बदनाम हो चुके हैं। लोग मुझे उसके भागने के अभी तक ताने देते हैं। और तुम कह रहे हो कि उसे तलाक दिलवा के घर में बिठा लूं? अम्मी, गलती हर इंसान से होती है और मुझे लोगों के ताने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे बस ये गलती हुई थी अम्मी कि उसने जिससे मोहब्बत की वो धोखेबाज निकला। और आपने उसे क्या सजा दी? उठा के निकाह कर दिया उसका। एक बात बता बेटा, तुम अपनी गैरत क्या कहीं बेचकर खा गए हो? अम्मी, जिस तरह मुझे अपनी पसंद की शादी का हक है, सारा को भी है। खैर, वो बात पुरानी हो गई। उस वक्त तो मैं भी इस शादी के खिलाफ था। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं पढ़ाया था कि अपनी अखलाकियात ही भूल जाओ। अम्मी, अखलाकियात नहीं है, जहालत है ये, और इसकी हमारे मजहब में भी कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, हमारे मजहब में तो तलाक को बहुत नापसंद किया गया है, जो तुम अपनी बहन की धड़ल्ले से करवा रहे हो। अम्मी, से तलाक नहीं, खुला कहते हैं। और अल्लाह ने हमें हक दिया इसका कि अगर औरत को उसका शौहर पसंद नहीं आ रहा तो वो खुला ले सकती है, अलहदगी इख्तियार कर सकती है। अच्छा, और जो खुशी को तलाक दे रहे हो तुम, इसमें क्या जवाज है तुम्हारे पास? ये एक डिफरेंट बात है अम्मी। हम कई बार इस बात पे बात कर चुके हैं, लेकिन आप हर बार इस बात को ले आती हैं बीच में। ठीक है, इस मौजू पर अब मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन ये भी कान खोल के सुन लो कि सारा अपने घर की हो चुकी है और अब वो इस घर में वापस नहीं आएगी। सुन लिया तुमने? और सुनो, ये नई उम्मीदें और रास्ते मत दिखाओ अपनी बहन को कि वो वहां से भी भाग जाए। जब देखो अम्मी को खुशी याद आ जाती है, जबकि वो तो अपनी जिंदगी में मगन हो चुकी है।